हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो टॉपिक हम अपने वीडियो में कवर कर रहे हैं दैट इज वेज पेमेंट मेथड्स। वेज पेमेंट मेथड्स में से आज हम डिस्कस करेंगे टाइम वेज सिस्टम, पीस रेट सिस्टम एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज टू सिस्टम्स। ये सारी चीजें आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। वेजेस क्या होता है? हर एम्प्लॉयर या हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को हायर करता है। टाइम टू टाइम उसको एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ना। वो जो एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं उनमें से कुछ लोग अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड होते हैं जो कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के काम में काम करते हैं। उनको जो पेमेंट दी जाती है वेजेस कहते हैं। तो वेजेस इज अ रिम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ देयर एफर्ट्स। एक एम्प्लॉयर के द्वारा जो एम्प्लॉय को पे किया जाता है उनके एफर्ट्स एंड टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए उसे हम वेजेस कहते हैं। और वो जो द टर्म वेजेस इज यूज्ड टू रेफर द पेमेंट मेड फॉर सर्विसेज गिवन बाय मैनुअल लेबर। ये मैनुअल लेबर वेजेस हम किसे, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स यूज्ड, वन इज वेजेस एंड द अदर इज सैलरी। तो वेजेस किसे हम कहते हैं? रिफर्स टू द पेमेंट मेड फॉर सर्विसेज गिवन बाय मैनुअल लेबर्स और नॉन सुपरवाइजरी एंड नॉन क्लरिकल स्टाफ। वो वेजेस हम उन्हें कहते हैं जो कि मैनुअल लेबर्स को पे किए जाते हैं, नॉन सुपरवाइजरी या फिर नॉन क्लरिकल स्टाफ को पे किए जाते हैं। इट रेफर्स टू द आर्ली और डेली रेट पेड फॉर टू प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयज को ये दिए जाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये उनको दिए जाते हैं जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज होते हैं, जिसे हम अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स कहते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस एंड द सैलरी क्या होती है? वेजेस सैलरीज जो पे की जाती है दैट इज व्हाइट कॉलर पीपल या हम स्किल्ड एम्प्लॉयज को हम कहते हैं सैलरीज पे की जाती हैं। वो एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के बाद में पे की जाती है और एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के लिए पे की जाती है। जबकि वेजेस जो पे किया जाता है वो अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स को पे किया जाता है, जिसमें कि हम उनको पर यूनिट के बेसिस पे करते हैं या फिर उनको एक अर्ली टाइम बना लेते हैं, उसके बेसिस पे उनको वो पेमेंट की जाती है। ये पेमेंट हमारा वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, कई बार मंथली भी हो सकता है, तो उसे हम वेजेस कहते हैं। नाउ हम आते हैं ऑल वेज सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स। वेज सिस्टम हमारे कैसे होने चाहिए? जो कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो ह्यूमन की नेसेसिटीज होती हैं उनको पूरे कर सके, और उसके अलावा एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन होना चाहिए जो कि वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके बिहाफ में। ठीक है, तो हमारे जो नॉर्मल दो तरह के वेज पेमेंट सिस्टम होता है। पहला जैसे हमने नाम दिया है टाइम बेस्ड वेज सिस्टम एंड दूसरा है पीस बेस्ड वेज सिस्टम। नाउ ऑल अदर वेज सिस्टम, इसके अलावा जो भी वेज सिस्टम होते हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। वो इन दोनों को कंबाइन करके बनाए होते हैं, उससे वो इसके अलावा हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो बेस वेज सिस्टम होते हैं, वेज सिस्टम होते हैं दैट इज टाइम बेस्ड वेज सिस्टम या फिर पीस बेस्ड वेज सिस्टम। नाउ अब हम आते हैं व्हाट इज टाइम बेस्ड वेज सिस्टम या टाइम वेज सिस्टम क्या होता है। नाउ टाइम वेज सिस्टम का मतलब जितने समय एक एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एक वर्कर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उस समय के बेसिस पे हम उसको उसका वेजेस पे करते हैं। Wages are calculated on the basis of the time worked irrespective of the quality of the work done। कितना काम किया है, कैसा काम किया है, इन सारी चीजों को उसमें हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम जितने घंटे, मान लो एक एम्प्लॉय है, एक वर्कर है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिसने 5 घंटे काम किया है, अगर 1 घंटे का हम उसे 20 रुपीज पे कर रहे हैं तो उसको 5 घंटे के लिए हम 100 रुपीज पे करेंगे, तो उस दिन का उसका जो वेज होगा दैट इज 100 रुपीज। तो इस तरीके से हमारा टाइम वेज सिस्टम पे किया जाता है, जिसमें कि हम टाइम स्पेंट इनटू पर यूनिट, पर घंटे का हमें प्राइस पता होता है और हम घंटे के हिसाब से उसे पे करते हैं, उसे हम टाइम वेज सिस्टम कहते हैं।
नाउ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में आते हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट इजीली है, इजीली समझ में आता है, बहुत आसानी से वेज कैलकुलेट हो जाता है, इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। It gives workers a sense of security as they knew that they will be compensated for time spent within the organization irrespective of their efficiency. Workers के सेंस में, वर्कर्स के अगर हम बेसिस पे देखें तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। मान लो उसने 5 घंटे काम किया है तो उसे पता है कि मुझे 5 घंटे के हिसाब से इतना पेमेंट मिलेगा, तो उनके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि भाई उनने जितने घंटे काम किया है, जितने टाइम उन्होंने स्पेंड किया है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए उनको पेमेंट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें उसके अलावा और कोई पैरामीटर कंसीडर नहीं किया जाएगा। Now, दूसरा, the quality of the output can be maintained because workers are not in hurry to complete the job, for they are paid on time basis and not on the basis of the output produced. Now, quality of the output, जो quality output की quality होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, वो maintain करके रखता है एक employee, एक worker, because उसे पता है कि उसकी जो पेमेंट होगी वो टाइम के बेसिस पे नहीं होगी, वो जल्दी में नहीं रहता है कि फटाफट वो ज़्यादा आउटपुट निकाले। दैट इज़ वाई उसका जो क्वालिटी ऑफ द आउटपुट होती है वो अच्छी होती है, वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है मिनिमाइज मटेरियल वेस्टेज एज द वर्क इज नॉट डन इन हरी। जो वेस्टेज होता है, जो हमारा रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के, जो रॉ मटेरियल्स यूज कर रहा है वो एम्प्लॉय, उसकी भी वेस्टेज नहीं होती है, बिकॉज वो जो एम्प्लॉय है, वो जो वर्कर है, वो जल्दी में नहीं है, वो जल्दी में फटाफट सिर्फ काम नहीं कर रहा है, वो अपने यूनिट्स को वो अपने टाइम के बेसिस पे काम कर रहा है, आराम से काम कर रहा है, जिससे कि हमारा जो मटेरियल का वेस्टेज है वो भी मिनिमम होता है। Now, this system works best on artistic jobs where quality of output is of prime consideration. ये जो हमारा वर्क सिस्टम है ये कौन सी जगह पे बेस्ट काम करता है, जहाँ पे हमारा जो काम है वो आर्टिस्टिक जॉब है, जहाँ पर कि जितना टाइम हम लगाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। वो वहाँ पे अगर वहाँ उस जगह पे हमें इस तरह के टाइम से वेज सिस्टम की को कंसिडर करना चाहिए। वर्कर्स कैन इजीली अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ देयर वेजेस। वर्कर्स को भी आसानी से समझ में आता है, वो भी अपना आसानी से अपना वेजेस कैलकुलेट कर पाते हैं कि आज की उनका क्या वेजेस बनेगा। नाउ डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। द सिस्टम डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। नाउ इस सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो काम कर रहा है और जो काम नहीं कर रहा है उन दोनों में हम कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक एम्प्लॉय है जो बहुत मन लगा के काम कर रहा है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 घंटे काम कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय है जो मन लगा के काम नहीं कर रहा है या फिर वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, देन उसको भी जो अगर उसने 5 घंटे वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है तो उसको भी सेम वेजेस मिलेगा। ठीक है, तो वेजेस आर पेड इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंट। इट डिक्रीजेस द मोरल ऑफ द एफिशिएंट वंस या एफिशिएंट वर्कर्स के मोरल को ये बूस्ट अप नहीं करता है, ये उनको डिमोटिवेट करता है। ठीक है, तो दिस वेज सिस्टम डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड द इनएफिशिएंट वर्कर्स। Now, second disadvantage है, it requires continuous supervision. एम्प्लॉयर हमें पता है कि हमें 5 घंटे एक एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको उसके लिए पे करना है, तो हमें एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट को डिटरमिन करने के लिए या फिर उनके ऊपर वी हैव टू कीप से सुपरविजन, हमें उनको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा ताकि हम हमारी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाएं। तो दैट इज़ वाई वी से कि इसमें हमें कॉन्टिन्यूस सुपरवाइजर चाहिए होता है या फिर हमें एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन करना होता है, तभी हमारी प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो सकती है। एज अ वर्कर डज नॉट इन हरी आर नॉट इन हरी टू वर्क, प्रोडक्शन कैन सफ़र। जो वर्कर्स होते हैं वो जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी देर वो प्रेजेंट रहेंगे उतने समय के लिए उनको पे किया जाएगा, तो वो आराम से काम कर रहे होते हैं। तो
इसकी तो कई बार हमारी प्रोडक्टिविटी इस वजह से हैम्पर कर सकती है। हो सकता है कि हमारी जो असाइनमेंट जो डेट है उस डेट तक हमारा प्रोडक्शन पूरा ना हो पाए। ठीक है, अंडर दिस प्रोसेस द वर्कर्स जनरली अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ गो स्लो। और वर्कर्स भी इस तरह के वेज सिस्टम में क्या होता है, कई बार वो लोग गो स्लो वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, या आराम से वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो जल्दी में नहीं होते हैं, उनको पता है कि उनको उनके टाइम के अकॉर्डिंगली पेमेंट मिल जाएगा। Now, this system has no positive inducement for workers so that they could enhance their efficiency. इस सिस्टम में कोई पॉजिटिव इंड्यूसमेंट नहीं होता है, कोई इंसेंटिव नहीं होता है वर्कर्स को, ताकि वो अपनी इफिशियंसी को एनहांस कर सके। वो अपनी रेगुलरिटी के बेसिस पे बस काम करते रहते हैं, उस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में उतने समय तक प्रेजेंट रहते हैं, एंड दे इंश्योर दे हैव द सिक्योरिटी दैट दे आर गोइंग टू गेट अ स्पेसिफाइड अमाउंट बाय ओनली प्रेजेंटिंग देमसेल्फ एट दैट प्लेस। तो कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसएडवांटेज रेट सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारा पीस रेट सिस्टम। नाउ पीस रेट सिस्टम का मतलब पर यूनिट जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें पेमेंट मिलेगी। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रही है, पर यूनिट जो भी प्रोड्यूस किया जाएगा उस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल, वो ही उसके उस दिन की वेजेस होगी। Under the system, the wages are paid to the workers on the basis of the output produced by him without considering the time taken in performing the job. इसमें टाइम कंसीडर नहीं किया जाता है। एक वर्कर जितने भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से उसे पे कर दिया जाता है, वही उसके उस दिन की सैलरी होती है। द अर्निंग ऑफ द वर्कर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द वर्कर एंड हिज ओन इंडिविजुअल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। इसमें जो वर्कर होता है उसकी स्पीड, वो कितनी जल्दी अपना काम कर रहा है या फिर कितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली, या फिर वो उस काम को करने में कितना माहिर है, या फिर कितने एफिशिएंटली वो अपने काम को कर लेता है, इस बेसिस पे उसका जो वेजेस होता है वो डिसाइड होता है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है? वर्कर्स आर वर्क एज एन इंड्यूसर फॉर वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर। इसमें जो काम होता है वो अपने आप में ही क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है फॉर द वर्कर। वो जितना ज़्यादा, उसे पता है कि वो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा उसको वेजेस मिलेगी। Here reward is related to efforts. इसमें efforts and rewards का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एक वर्कर जितना ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड उसे मिलेगा। This method is fair to all as inefficient workers are penalized and efficient workers are rewarded. ये जो मेथड है ये फेयर होता है बिकॉज इससे जो इनएफिशिएंट है, जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या जो ठीक से काम नहीं करना चाहते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली पेनलाइज हो जाते हैं बाय गेटिंग अ लेसर रिवॉर्ड्स, हम कह सकते हैं बाय गेटिंग अ लेसर पे वेजेस एज कंपेयर टू द इफिशिएंट वंस, जो कि मन लगा के काम कर रहे हैं और जो अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इनको एफर्ट्स के और रिवॉर्ड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जो जितना अच्छा काम करते हैं, तो एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिफरेंशिएशन पहले से ही ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज, इन एन एफर्ट टू प्रोड्यूस मोर अर्न मोर, वर्कर्स में एक्सर्ट देमसेल्व्स टू फटीग। नाउ इस हम कह सकते हैं इस जद्दोजहद में कि उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कई बार वर्कर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो जाते हैं, उनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, वर्कर्स फील, नेक्स्ट है हमारा, वर्कर्स फील इनसिक्योर इन दिस सिस्टम बिकॉज दे विल लूज वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस। इसमें इनसिक्योरिटी भी रहती है। बिकॉज उनको इनसिक्योरिटी क्यों रहती है? क्योंकि अगर वो नहीं चाहेंगे, उनका कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर वो आज एब्सेंट है, उनका कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उनको कुछ भी वेजेस नहीं मिलेगा उस पीरियड के लिए।
नेक्स्ट हमारा दिस सिस्टम रिक्वायर्स एन अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर्स विच इंक्रीजेस द क्लरिकल वर्क। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन को है ना बहुत सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है। इतने सारे अगर वर्कर्स एक प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हैं तो हर वर्कर का उनको हिसाब रखना पड़ेगा कि कितने घंटे उन्होंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हर दिन उसके हिसाब से उनकी वेजेस कैलकुलेट की जाएगी। तो इट वुड बी, हम कह सकते हैं कि क्लरिकल वर्क काफी बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ना होप आप लोगों को ये दोनों सिस्टम अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, और सब्सक्राइब की सके। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।